ब्रेकअप, मूविंग ऑन, ग्रीफ, लॉस, सेपरेशन, कुछ इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे। मैं कुछ मिथ्स जो प्रोमिनेंटली लोगों की साइकी में देखता हूँ, कुछ लाइज जो सोसाइटी, उनके फ्रेंड्स उनसे कह देते हैं क्योंकि उनको वो सच लगते हैं, और वो उनके द वेरी प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन में एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाई, फर्स्ट मिथ। बिकॉज ब्रेकअप वॉज योर ओन चॉइस, देयरफॉर यू शुडंट बी और कैन नॉट बी सैड। अरे तुमने ही तो ब्रेकअप कराया, तो रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? देखो, आपका इमोशनल ब्रेन, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लॉजिकल, रैशनल, हेल्दी डिसीजन लिया है। सेपरेशन, लॉस, ग्रीफ आ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे आप उस रिलेशनशिप में परेशान हो सकता है तब भी आए, तब भी आए। तो जस्ट बिकॉज आपने एक डिसीजन इन ऑल सैनिटी हेल्दी लिया है, दैट डजंट मीन कि आप सैड नहीं हो सकते, आप ग्रीव नहीं कर सकते, आप मिस नहीं कर सकते उस इंसान को। तो होता क्या है कि जब लोग ब्रेकअप कर लेते हैं एंड वो क्योंकि मिस कर रहे हैं उस इंसान को, तो उनको लगता है शायद उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इस सैडनेस के बिहाफ पे नहीं कहा जा सकता कि डिसीजन सही है या गलत है, मेरा कहने का ही मतलब है। तो ये तो हो गया पहला मिथ। दूसरा, हाउ कैन यू मिस समवन हु वाज टॉक्सिक? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंसान टॉक्सिक है उसे ही सबसे ज़्यादा आप मिस करोगे, बिकॉज वो आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन को एक मतलब हे वायर कर देता है। आप ऐसे बिहेव कर सकते हैं जैसे आप अडिक्ट हैं उस इंसान के, कि मुझे पता है सब्सटेंस टॉक्सिक है, प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं खिंचा क्यों चला जा रहा हूँ। स्पेशली जहाँ पे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट जैसी चीज़ हो, कि कभी प्यार, कभी नफरत, और इनकी बहुत एक्सट्रीमिटीज़ हो, ये बहुत टॉक्सिक डायनेमिक्स होते हैं। और इसमें इंसान जब बाहर निकलता है, पहले तो बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है इंसान को, जब निकलता है तो वो स्टिल मिस कर सकता है डिस्पाइट ऑफ द टॉक्सिसिटी। वो दिन मिस कर सकता है जब लव बॉम्बिंग चल रही थी, वो दिन मिस कर सकता है जब एक इंसान नॉन टॉक्सिक बिहेव कर रहा था, वो दिन मिस कर सकते हो जब आपको एक रे ऑफ होप दिखी थी कि ये इंसान चेंज हो जाएगा। तो इट्स ऑल राइट टू मिस समवन इवन इफ दे आर टॉक्सिक, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप ब्रेकअप कर चुके हैं, आप मूव ऑन करने पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप मिस कर सकते हो, अब वापस नहीं आना चाह रहे, बहुत है। अब आ जाते हैं थर्ड मिथ पे, गिल्टी फॉर मूविंग ऑन टू क्विकली। और ऐसा महसूस करना कि क्योंकि मैंने जल्दी मूव ऑन कर लिया, देयरफॉर शायद मैं प्यार ही नहीं करता था, शायद मैं उतनी इंटेंसिटी से रिलेशनशिप में था ही नहीं, शायद मैं इमोशनली एंगेज्ड ही नहीं था। हो सकता है आसपास के लोग आपको शेम भी करने लगे फॉर दैट, कि हाउ कैन यू मूव ऑन सो क्विकली, इसका मतलब तो आप शायद अटैच्ड ही नहीं थे, वगैरह वगैरह। एक रीजन हो सकता है ये हो, लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं होता, सिर्फ ये द ओनली रीजन ये नहीं होता। समझते हैं, हर किसी इंसान के मूव ऑन करने का पेस, टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, ग्रीफ करने के तरीके, टाइमिंग डिफरेंट हो सकते हैं, और आप कितनी जल्दी मूव ऑन करते हैं ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी फीलिंग्स कितनी ऑथेंटिक थी, लव, अफेक्शन, केयर कितना ऑथेंटिक था, आप किस इमोशनल इंटेंसिटी से इनटू दैट रिलेशनशिप थे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है, आपने किस कॉन्टेक्स्ट पे, किस रीजन पे ब्रेकअप करा है, आप कितने इमोशनली रेजिलिएंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपकी लाइफ के बाकी के एस्पेक्ट्स, बाकी के स्फेयर्स ऑफ लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ अफेक्ट कर सकती हैं आपकी टाइमिंग को, कि आप कितनी जल्दी या कितनी लेट या कब ग्रीफ करते हैं, और आप कितनी जल्दी या कितनी लेट मूव ऑन कर पाते हैं। आप कैसे कोप कर रहे हैं उस सेपरेशन से, आप अब कैसे देखते हैं उस रिलेशनशिप को, आप किस नरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या मीनिंग देते हैं अपनी आइडेंटिटी को आफ्टर दैट रिलेशनशिप और टू दैट रिलेशनशिप। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
तो अगर कोई जल्दी मूव ऑन कर जाता है, दैट डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप में अपनी ऑल ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं था। कोई जल्दी मूव ऑन कर जाता है, दैट डजंट मीन कि वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था या अटैच्ड नहीं था। ये दी ओनली रीजन नहीं होता। तो कई लोग इसको लेके गिल्टी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं ये मूव ऑन होके, इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे हो गया, और वो जज करने लगते हैं अपने आप को। नोप। अब आते हैं फोर्थ मिथ पे कि क्लोजर बहुत ज़रूरी है, क्लोजर ज़रूर मिलना चाहिए, क्लोजर मिलेगा तभी मैं मूव ऑन कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि जो लोग ऑब्सेसिवली क्लोजर सीख करते हैं या स्टक हो जाते हैं, ड्वेल करने लगते हैं वहां पे कि क्लोजर मिलेगा तभी मूव ऑन कर पाऊंगा, ये एक अनकॉन्शियस तरीका है उनका टू रिमेन इन दोज डायनेमिक्स। इट इज एन अनकॉन्शियस वे टू कीप देमसेल्फ स्टिल अटैच्ड, बट ये हम कान को थोड़े उल्टे तरीके से पकड़ रहे हैं, ऐसे की जगह ऐसे पकड़ रहे हैं, बस ये तरीका है कि अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हम चले गए, कनेक्टेड तो हम अब भी हैं। क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मूव ऑन करने के लिए। तो अगर सिर्फ कोई क्लोजर सीख कर रहा है, या तो वो इंसान अभी भी अटैच्ड है, बट वो थ्रेड अभी उसने क्लोजर का पकड़ लिया है, इससे पहले लव, अफेक्शन और दुनिया भर की चीजें भी थी। आप क्या नैरेटिव लेके आगे बढ़ते हैं, इसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपकी हीलिंग, आपके एक्स की रियलाइजेशन, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी नहीं दी, इस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। चलो एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, मान के चलते हैं आप जाते हैं और क्लोजर की बात करते हैं और उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही कह दिया, वर्ड टू वर्ड वही कह दिया जो आप सुनना चाहते थे। बिलीव कर लोगे आप उन पे? हो सकता है कि आप सोचो नहीं, ये इस इंसान ने कह दिया बट ये मीन नहीं करता। ये तरीके हैं माइंड के डिसीव करने के, मूव ऑन ना करने के। तो क्लोजर अच्छी चीज़ है, बट कोई ऐसा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है मूव ऑन करने के लिए। फिफ्थ और बड़ा इंटरेस्टिंग मिथ कि भाई जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। लड़कियों को लगता है लड़के जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, लड़कों को लगता है लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं, या कोई ऐसा नोशन उनके माइंड में रहता है कई बारी, लड़के तो जल्दी मूव ऑन कर लेंगे या लड़कियां तो जल्दी मूव ऑन कर जाएंगी। देखो, कोई जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते। जो तुम्हें लगता है मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा आगे क्यों, बट कोई जेंडर डिफरेंसेस ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते। कोई ऐसे बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिटरी फैक्टर्स नहीं होते जिससे डिसाइड हो जाते कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर पाएंगी या लड़के जल्दी मूव ऑन कर पाएंगे। तो फिर डिफरेंसेस जो तुम्हें देखने मिलते हैं वो क्या है? सबसे बड़ी चीज है कल्चरल, कि कल्चरल और सोशलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है अलग अलग जेंडर पे, वो कैसे परसीव करता है सेपरेशन को, ये बहुत मैटर करता है। और कहीं ना कहीं वो कंडीशंस कल्चर से या उनकी सोसाइटी से आ रही होती हैं, तो ये एक रोल प्ले कर सकता है जो सीमिंगली जेंडर डिफरेंसेस लेकर आ सकता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, या जेंडर इन इटसेल्फ में एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा कि बिहेवियरली चीजें देखना और उनके मेंटल स्टेट के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। अरे ये तो घूम रहा है तो ये मूव ऑन कर चुका होगा, अरे ये तो हंस रहा है तो ये मूव ऑन कर चुका होगा। जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस हैं। आप किसी के इंटरनल स्टेट के बारे में कुछ खास एनालिसिस नहीं कर सकते सिर्फ बिहेवियर्स को देख के। एक और चीज है, देखो, कोप करने के तरीकों में जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो मे बी इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ग्रीफ का टाइम या मूव ऑन करने के तरीके या मूव ऑन करने की पेस या टाइमिंग को मे बी चेंज कर सकते हैं। बट ये भी मैं बहुत फार जा रहा हूँ कि मेल के जो कोप करने के तरीके होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, फीमेल के थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो वहां पे मैं, और वो भी कल्चरली आते हैं, वो कोई इनहेरेंटली जेंडर से नहीं आ रहे होते। तो यहां पर तुम्हें सीमिंगली लग सकता है कि जेंडर डिफरेंसेस हैं। लार्जली पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैटर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि लड़के जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, लड़की मूव ऑन नहीं कर पाती हैं, या लड़कियां जल्दी कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते। इससे बाहर आओ। दो तीन चीजें चलो और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 1 2 3 4 5 मिथ्स मैंने डिस्कस कर लिए। कुछ लोगों को लगता है कि यू मस्ट डिलीट एवरीथिंग अबाउट योर एक्स इन ऑर्डर टू मूव ऑन। नॉट नेसेसरीली, नॉट ऑलवेज। ये हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, हर किसी को उतना इम्पैक्ट नहीं करता डिलीट करना ना करना। तो
नहीं, अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ें हैं, अगर ये फ़ोटोज़ हैं, ये कुछ चीज़ें जो उनसे एसोसिएटेड हैं और आपने अभी तक संभाल के रखी हैं, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाए। मिथ है, ऐसा नहीं है। एक वो अलग बात है कि आप ऑब्सेसिवली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्सेसिवली रिव्यू करते हैं उन फोटोज़ को, वो एक अलग बात है, या उनकी बिलोंगिंग्स को, तो एक अलग बात है। सिंपली हैविंग देम, कीपिंग देम, इस बात का कोई डिटर्मिनेंट नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए। बकवास। मूविंग ऑन मीन्स फॉरगेटिंग। अब भूलते नहीं है लोगों को। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एमनीशिया ही हो गया। भाई आपका पास्ट है, आपके माइंड में वो चीज़ रहने वाली है क्योंकि आपकी लाइफ में एक रेलेवेंट रोल प्ले करा है किसी ने। भूल थोड़ी ना जाओगे आप, भूलोगे क्यों? किसी तरीके की कोई इंजरी थोड़ी ना हुई है माइंड में, ब्रेन में। माइंड की इंजरी तो ब्रेकअप ही है इन इटसेल्फ। बिकॉज ब्रेकअप वॉज योर ओन चॉइस, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप ब्रेकअप से, ग्रीफ से डील कर रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं एंड पेशेंट रहें, फोर्स ना करें प्रोसेस को, मूव ऑन करने की जल्दीबाजी में उल्टे सीधे स्टेप ना लें। ये है।